हाय मित्रों, मैं पंकज कुमार उन्नाव से आपके सामने नए टॉपिक पे बात करूंगा। आईबीएस संबंधित आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत ही परेशानी का एक शब्द बन चुका है और काफ़ी व्यक्ति इस परेशानी से परेशान हैं। और मैं इसका जैसे आप लोग साइकियाट्रिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, मैं रोज़ टॉपिक पे बात करता हूँ साइकियाट्रिस्ट की। साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट इसमें है, मैं कहता हूँ है, लेकिन आप कह दो 100% तो मैं नहीं मानूंगा। मैं आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें साइकियाट्रिस्ट का गेम ही नहीं है। इसमें 50% 70% आराम मिलेगा और अर्थात इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही निकलना होगा और इसमें आपको आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट निकाल पाएगा, अर्थात कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं निकाल पाएगा। वो भी अच्छा वैद्य मिलना चाहिए, अच्छा गाइडेंस करना हो चाहिए, वैद्य को अच्छा गाइडेंस बताना चाहिए क्या क्या मतलब करना होगा, तब जाके आप निकल पाओगे। जो हम आपको बता दें कि इस समस्या में जो समस्याएं आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, लैट्रिन फटी फटी आती है, कभी ब्लैक कलर की आती है, कभी कैसी आती है, अटपचा आता है और भारीपन पेट में रहता है, म्यूकस आता है और लेफ्ट हमेशा बाएं साइड में दर्द बना रहता है, पेट में गुड़गुड़ाहट और दर्द बना रहता है। ऐसा लगता है रोटी तो खा ही नहीं सकते हो आप। रोटी मतलब आप पचा ही नहीं सकते हो। अगर आप रोटी खाने की इच्छुक भी हैं, अगर आप खाते भी हैं, तो रोटी आप नहीं खा पा रहे हो। इस बीमारी को लेकर आप रोटी से परेशान हो, लेकिन हम इस बीमारी में आपको बता दें, इस बीमारी से निकलने के लिए आप पूर्णतः रोटी खाओगे, लेकिन एक मंथ आप चावल का उपयोग कीजिए। चावल से ही, और सब्जी, चावल और ये दाल, मूंग की दाल का सेवन करिए। और हम आपको बता दें आईबीएस में परेशानियां क्या होती हैं, जो चिड़चिड़ापन, जैसे आपके बदन में एक कपड़ा है ना, ये कपड़ा भी एक दुश्मन बन जाता है। खुद की बीवी भी दुश्मन बन जाती है, खुद का बच्चा भी दुश्मन बन जाता है, पास में जो व्यक्ति होता है वो भी दुश्मन, दोस्त यार नहीं रह जाता है। जो घर में कुछ अच्छा बनता है वो तो अच्छा खाने में लगता ही नहीं है। जो अच्छे यार दोस्त होते ना, उनसे भी ऐसा लगता है कि ये तो अपने नहीं हैं। ठीक है, इनसे मतलब दिमाग में फीलिंग अलग आती है। हर वक्त आपको आपके विचार में आएगा सुसाइड करने का, कि मैं आत्महत्या कर लूं। और इस बीमारी को लेकर काफ़ी समस्याएं तैयार हो रही हैं, तो इस विषय में मैं बात करूंगा आज, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इस चीज़ से आप दोस्तों परेशान ना होइए। इसका ट्रीटमेंट 100% है। आप इस बीमारी से पूर्णतः निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। और जैसे आप कहीं पे मार्केट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपको वो खाना पसंद नहीं लाता, मतलब अच्छा नहीं लगता है आपको। कहीं अच्छा जैसे देखा जाता है निमंत्रण, जैसे घरों में जैसे निमंत्रण बढ़ते हैं, निमंत्रण आए और उसके बाद सबके दिलों में एक हलचल सी मच जाती है कि आज निमंत्रण है, आज मुझे पनीर खाना है और तंदूर रोटी आराम से खाएंगे। लेकिन जो आईबीएस पेशेंट होता ना, उसके मन में जरा सा भी ख्याल नहीं आता तो है, लेकिन बट वो करे तो क्या करे, वो नहीं खा सकता है। वो अगर मार्केट में वहाँ पे निमंत्रण में गया, तो अगर कुछ खाएगा, उसके दिमाग में ये चलेगा ये मुझे नुकसान कर जाएगा। जब नुकसान करेगा तो अर्थात ये तो सत्य है कि उसे नुकसान, अगर दिमाग में उसने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ खाने से नुकसान होगा, तो स्वाभाविक है उसे नुकसान होएगा जरूर। ठीक है, उसने अगर दिल में ठान लिया, हाँ ये है कि ट्रीटमेंट लिए, कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसका चल रहा हो, दिमाग में ठान ले कि मुझे ये खाना है, पचाना है, वो पचेगा, स्वाभाविक पचेगा। लेकिन अगर दिमाग में उसने बैठा लिया है कि मुझे ये कोई चीज़ मार्केट में खाने जाते हो आप, दिमाग डिसाइड करता है कि आपका क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। हम तुम तो नहीं बता सकते हो ना कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। मेरी जो जिह्वा होती है ये बहुत लालची होती है, ये सोचती है मुझे कितना ही खट्टा मीठा खाने को मिल जाए। ये तो हमेशा सोचेगी ना कि कितना अच्छा खाना मिल जाए, तो ये तो खाने की लालची में पड़ी रहेगी जिह्वा। तो इससे बेफिक्र रहो। आप हमेशा इस चीज़ पे गौर करो कि हमें जो खाना है वो कैसा होना चाहिए। आप पनीर भी पचा सकते हो, मुर्गा भी पचा सकते हो, मच्छी भी पचा सकते हो, लेकिन टाइम से आप हर चीज़ पचा सकते हो, लेकिन कोई टाइम होता है किसी चीज़ का। ठीक है, आईबीएस में आप कुछ नहीं पचा सकते हो सिवाय मूंग की दाल के। आप मूंग की दाल भी रोटी भी खाओगे ना, वो भी नहीं पचेगी। इतना
इतना बड़ी आंत का जो फंक्शन होता है इतना बिगड़ जाता है, बॉल मोमेंट इतना ख़राब हो जाता है कि आपको एक रोटी भी नहीं पचेगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे हुआ क्या है, आपके दिमाग में यही चला रहेगा यार अब मैं जीवन कैसे काटूंगा, जीवन का यापन कैसे होगा। आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे कि यार मैं क्या करूंगा, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। इस तरह के ख्याल आते रहेंगे। आप किसी मतलब फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हो, आपको हर वक्त आपको ख्याल आएगा मुझे पोटी ना आ जाए, और आपको कपड़े पहनने का दिल नहीं करेगा, अच्छे कपड़े लाने का दिल नहीं करेगा, मार्केट में घूमने का दिल नहीं करेगा। ठीक है, हर वक्त निगेटिव थिंकिंग रहेगी दिमाग में, और पॉजिटिव तो सोचोगी नहीं है, निगेटिव ही सोचोगी, निगेटिव ही मतलब ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो, इस बीमारी में उपचार है और 100% है इसका। इस बीमारी से मैं गुजरा हूँ, 6 साल गुजरा हूँ, इस बीमारी से मैं पूर्णतः निकल चुका हूँ। और मार्केट में हो या घर पे बनी हुई कोई भी चीज़ हो, दूध हो या कुछ भी हो, मैं हर चीज़ खाता पीता हूँ। और एक तो सबसे बड़ी बात है, IBS पेशेंट की हिम्मत ही नहीं होती वो कैमरे के सामने आए कि वो अपनी पिक ले। इतने बोल जो बोलता है ना वो बोल ही नहीं सकता है, उसका आत्मविश्वास इतना स्लो हो जाता है कि वो मतलब कैमरे के सामने उसकी हिम्मत नहीं बोलने की। मेरा भी एक टाइम था, मैं अपनी फ़ोटो नहीं खींचता था। लोग मुझसे कहते थे सेल्फी लेते थे, लोग ग्रुप बनाते थे मेरे गांव में, जैसे ग्रुप वगैरह हुए, सब लोग कहते हैं आओ सेल्फी ले लें। मैं उस सेल्फी में नहीं एडमिट होता, मैं नहीं जाता था। मैं कहता हूँ तुम लोग ले लो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो चेहरा का नक्शा था ये बिल्कुल बेकार था। ये गाल जो बिल्कुल पतले हो गए थे, ये सब त्वचा जो है काली हो गई थी। तो ये मतलब कुछ पिक करने की इच्छा नहीं होती कि पिक अपनी ले, खुद की पिक हम लेते ही नहीं थे। काफ़ी परेशान रहते थे इस बात को लेकर कि क्या हुआ, मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ गया। इतना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, इतने डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, इतनी जांचें करा डाली, लेकिन अंततः मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर इस तरह ज़िंदगी का यापन अभी तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी है और अभी इसे बहुत लंबा खींचना है, और मैं कैसे इस ज़िंदगी को यापन करूँगा, कैसे काटूँगा। अगर इस तरह से अभी से ये स्थिति है, पाचन तंत्र इतना ख़राब है, तो आने वाले कल में मेरा क्या होगा, मैं कैसे खाऊँगा पीऊँगा। इस तरह के दिमाग में विचार चला करते थे कि ऐसा है कि आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, फांसी लगा लें, ऐसे ख्याल दिमाग में आते रहते थे। लेकिन फिर हिम्मत आती थी, कोई ना कोई बता देता था कि वो वहाँ पे वैद्य हैं, अच्छे वैद्य हैं, उनसे संपर्क करो आप, वो डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, उनसे संपर्क करो। इसी तरह से मैं काफ़ी वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाता चला गया, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे। साइकेट्रिस्ट का भी ट्रीटमेंट लिया, केवल नींद और डिप्रेशन की दवा दिया उन्होंने, पेट संबंधित दवा दिया, लेकिन जब तक दवा खाया आराम, उसके बाद फिर वही दिक्कत चालू हो गई। तो ये समस्याएँ काफ़ी लंबी समय तक चलती हैं, और हम आपको बता दें कि इस बीमारी से निकलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, अपने आप में हिम्मत लानी होगी, और आप इस बीमारी से निकल जाओगे। अपने आप को साहसी बनाना पड़ेगा, और सोचो, हिम्मती बनो कि हम इस दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो निकला नहीं जा सकता। इंसान अगर हिम्मती होना, हर एक बीमारी की काट है, दवा है। लेकिन अब IBS इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि ये एड्स हो, डायबिटीज़ जैसी समस्या हो, ठीक है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि शुगर हो, कितनी बड़ी बीमारी हो गई कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल है। आप मूंग की दाल का सेवन करो, चावल का सेवन करो, और कंटिन्यू 6 मंथ रनिंग करो, और ट्रीटमेंट लो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे ही ट्रीटमेंट लो आपको कहीं भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेहतरीन, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेहतरीन होना चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन जो दवाइयों का होना चाहिए वो बेहतरीन होना। अगर दवाइयों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही निर्धारित करता है कि आपको क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वो कोई भी दवा दे, कुटच घनबट्टी है ना, और काफ़ी दवाइयाँ हैं, कुर्जा रिष्टि या संग, अरे बहुत सारी दवाइयाँ। अब दवाइयों के मुझे नाम नहीं ध्यान है, लेकिन अगर दवाइयों के लेकर आप शब्द लेकर जूझोगे तो आपको ये दवाइयों से लाभ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अच्छे वैद्य वही सक्सेस होगा जो माइंड और पेट संबंधित दवा देगा, वही वैद्य सक्सेस होगा इस मर्ज में, और वो सक्सेस होगा। और मैं उसको बता दूं तरीका निकलने का, हर एक व्यक्ति को अच्छा वैद्य मिल जाए जिसको दवा ले लो,
6 मंथ रनिंग कर लो और चावल मात्रा ज़्यादा बढ़ा दो, रोटी की मात्रा कम कर दो। अच्छा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला, अच्छे वैद्य मिले, मुझे गाइडेंस दिया, मुझे बताया कैसे क्या करना, हर एक महीने में बताते थे आज ये खाना है, कल वो खाना है, और ऐसे रनिंग करनी है, वैसे करनी है, ऐसे ये करना है, वो करना। मुझे गाइडेंस करते गए वो, और मैं उनके शब्दों को फॉलो करते गया और मैं इस बीमारी से छुटकारा पा गया। तो मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ अपने शरीर से और मुझे बहुत ही खुशी मिली है कि शरीर नया ऐसा जीवन ही मुझे मिला है। और इस बीमारी में सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, वीकनेस रहेगी तो सेक्सुअल प्रॉब्लम स्वाभाविक है आ जाएगी। तो इस समस्या को लेकर आप परेशान न होइए, जिस दिन आईबीएस ख़त्म हो जाएगा वो समस्या भी हल हो जाएगी आपकी। और आप जैसे किसी को ब्रेन में इस साइड दर्द होता है, यहाँ किसी को नस दर्द करता है, आधा सर दर्द करता है। आईबीएस काफ़ी प्रकार का 3 प्रकार का होता है, तो किसी के सारा सर दर्द करता है, तो दर्द बढ़ा रहता है। तो अब मेरे को जो है आधे सर में दर्द होता था, आधे सर में इधर से इस साइड में पूरा दर्द हुआ करता था। मैं काफ़ी परेशान रहता था कि यार ये ऐसा कैसा दर्द है, मतलब। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहो, ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, ये आईबीएस है, इसका इलाज है। और आप साइकियाट्रिस्ट के पीछे भाग रहे हो तो भाग लो, जब तक आपको इलाज लेना बेहतरीन लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस बीमारी से निकलने के लिए आपको अच्छे वैद्य, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस बीमारी से निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। और मैं यूट्यूब पर ऊपर चैलेंज करता हूँ कि आप 100% निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझसे ट्रीटमेंट लो, मैं निकला हूँ तो इस दुनिया में मैं ही आईबीएस पेशेंट हूँ, मैं ही निकला हूँ। बहुत सारे निकले होंगे, काफ़ी लोग होंगे निकले होंगे। और आप अच्छे वैद्य के पास जाओ, अपनी समस्या बताओ, लेकिन दवा अच्छी होनी चाहिए। अगर दवा अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं निकल पाओगे, आप चाहे जितना भटक लो। ये बीमारी जो है सो भटकाती है। अब मैं मानूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ इस बीमारी ने मुझे बेवकूफ़ बना के चली गई, मुझे बेवकूफ़ बना गई यार। मैं इतने सालों से भटक रहा था, 6 सालों से इस बीमारी से लड़ रहा था, झगड़ रहा था, और बाद में पता चला इस बीमारी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। इसमें कुछ नहीं था, और मैंने हल्की सी मेहनत की, 6 मंथ रनिंग करी और ट्रीटमेंट लिया, वैद्य के सारे सब सिस्टम लिया और मैं सही हो गया। और उसके बाद हर चीज़ खाता पीता हूँ, मेरा माइंड भी एकदम संतुलित रहता है। पहले एक समय था कि मैं गाँव एक देहात का रहने वाला हूँ, ना कि मैं एक शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं, ऐसी बात नहीं वाकिफ़ ना हूँ मैं। लेकिन मेरे ऐसे दोस्त यार थे, गांव के व्यक्ति थे या बूढ़े बुजुर्ग भी थे, मेरी उनसे भी लड़ाई हुई। जब मैं आईबीएस से लड़ रहा था, हमें सबसे संघर्ष करना, लड़ाई झगड़ा मुझसे हुआ करता था, क्योंकि इतना डिप्रेशन था, मेरे ख्याल दिमाग में उलझन रहती थी। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता था। तो जो भी था उससे मैं लड़ जाता था तुरंत, की लड़ाई हो जाती थी, बकवास हो जाती थी मुझसे, कहीं ना कहीं पता नहीं चिड़चिड़ापन रहता था कि ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो हमसे झगड़ा हो जाता था। लेकिन अब मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे अब किसी से लड़ाई हो जाए भला, इतना अब मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मुझे एक तमाचा भी कोई मार देना मैं सहन कर लूँगा। मुझे ऐसा फीलिंग आता है, मुझे जो गुस्सा होती ना मेरी मर चुकी है। लेकिन बस ये है कि अब बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन रहता हूँ, अच्छा जीवन काटने की ऊपर वाले से इच्छाएं करता हूँ, ऐसा ही जीवन मेरा करता रहे। और आप लोगों से दुआ करेंगे, हम ऊपर वाले से गुजारिश करेंगे, आप सभी लोग स्वस्थ हो जाओ, अच्छे हो जाओ और सब लोग आईबीएस से निकल जाओ, ठीक है। अब रही बात, देखो आपने लाखों और करोड़ों लाखों रुपए बर्बाद कर दिया आईबीएस चक्कर में। कोई यूट्यूबर अगर आपको निकालता है, अगर 200-500 रुपये मांग भी लिया ना, तो उसको बाद में दो, कह दो बाद में दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन देखो एक्चुअली में आपको जो निकालेगा ना, तो उसमें मेहनत लगेगी उसकी, ठीक है। एक डॉक्टर पास जाते हो आप, 500-1000 रुपये फीस देकर चले आते हो, रिस्पांस क्या मिलता है? 0। और यूट्यूबर, मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूबर बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ यूट्यूबर बहुत हैं, लेकिन आप अच्छे यूट्यूबर को ढूंढो और आप बेहतरीन हो जाओगे। जो निकला हो उससे संपर्क करो और आप निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। मैं निकला हूँ, मैं वादे के साथ कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मेरे शब्दों का, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे ही ट्रीटमेंट लो, आपको जो अच्छा लगे उसको, जो बेहतरीन लगे, ठीक है। अब जहाँ पे आती है लूटने की बारी, अरे यार यूट्यूबर क्या लूटेगा,
1000 1500 2000 में आपको क्या, आपसे क्या ले लेगा? आप तो लुट चुके हो पहले डॉक्टरों के चक्कर में, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हो डॉक्टरों के चक्कर में। उसका आपने कोई हिसाब भी लिया? डॉक्टर से जाके मांगो कि डॉक्टर साहब मैंने आपको 1000 रुपये फीस दी है और 1000 की दवा हुई और 2000 की आपकी जांच ने लिखी है और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आप मेरे रुपए वापस कर दो, भला ले आओ डॉक्टर से। लेकिन एक यूट्यूबर से आप तुरंत मांगोगे भैया जी आपने मुझसे 500 रुपये लिए हैं और मुझे आराम नहीं मिला, मुझे वापस कर दो, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा, ऐसा बोलते हो यूट्यूबर से। ठीक है, ये थिंकिंग मत रखो। देखो आईबीएस में निकलना है तो आप झगड़ेलू मत बनो, आप साहसी बनो, हिम्मती बनो। ठीक है, आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो आप नहीं निकल पाओगे। ठीक है, और लेकिन हम ये कहते हैं, हाँ ये है कि यूट्यूब पर लुटेरे तो बहुत हैं। ठीक, लूट रहे होंगे, हम नहीं मानते, कौन लूटता है कौन नहीं लूटता मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप किसी डॉक्टर पास जाते हो तो वो लूटना नहीं है, लेकिन किसी यूट्यूबर को 500 रुपये दे दिया तो वो लूटना हो गया। क्या थिंकिंग रखते हो यार? मैंने भी लाखों रुपए बर्बाद किए हैं यार, मैंने लाखों जांचों करा ली, हज़ारों जांचें करा ली, तो मैं कह दूं मैं लूट गया, डॉक्टर ने लूट लिया मुझे? तो हमारी हिम्मत है उस डॉक्टर से जाके हम बोलें कि डॉक्टर साहब मुझसे आपने इतना रुपए लिया है और मुझे आराम नहीं मिला, आप मेरा पेमेंट वापस करो। क्या डॉक्टर वापस कर देगा भाई? नहीं कर पाएगा। दुनिया का आप अपोलो हॉस्पिटल चले जाओ लखनऊ, आप ट्रीटमेंट करा के आ जाओ, आपको आराम नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे जाओगे तो सबसे बड़ी बात है 10-15 हज़ार रुपये शुरू में ही लग जाएगा आपका। ठीक है, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये तो 100% सच है। एलोपैथ में आपका ट्रीटमेंट ही नहीं है, फिजिशियन कर ही नहीं सकता, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। ठीक है, आप फिर उसका पुलिस कंप्लेन कर दो कि ये जांचें हैं, रिपोर्टें हैं, मेरा रुपये वापस करा दो। देखते हैं कौन माई का लाल होगा जो रुपये वापस करा देगा, किस हॉस्पिटल में जाके। बस लोग कहते हैं उनके पास डिग्रियां होती हैं, तो यार डिग्रियां होती तो क्या लूटेंगे वो हैं? मतलब यूट्यूबर के पास डिग्री नहीं है, लेकिन एक निकला हुआ व्यक्ति तो है, वो आईबीएस से निकला है, लेकिन वो एक डॉक्टर से भी बेहतरीन है। डॉक्टर की एक डिग्री होल्डर होकर नहीं निकाल पाया, वो अपने एक किसी, अब कैसे भी निकला हो, निकला तो है ही ना, वो आईबीएस से निकला तो है ही वो, लेकिन कैसे भी निकला हो। तो इस चर्चे में ध्यान दीजिए और आप ज़्यादा आप हिम्मती बनो। और मैं वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को कि हर एक व्यक्ति आईबीएस से निकलेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ठीक है, ये मेरा ओपन चैलेंज, हर एक व्यक्ति आईबीएस से निकलेगा और फिर आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ दिखाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति आईबीएस से निकलेगा।